बढ़ते हैं आगे। बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। पीएम मोदी मलेशिया में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। दरअसल आसियान समिट की शुरुआत रविवार यानी कि 26 अक्टूबर से हो रही है और ऐसे में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में मलेशिया में मुलाकात नहीं होगी। ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के बाद से दोनों नेताओं में अब तक मुलाकात नहीं हुई है। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। इस बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी के आसियान में शामिल ना होने पर तंज कसा है। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से रविवार से शुरू हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन में शिरकत नहीं करेंगे। आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वो अगले हफ्ते मलेशिया में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। पीएम मोदी ने फोन पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को यह जानकारी दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक पोस्ट भी किया। पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि मेरे प्रिय मित्र मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। उन्हें मलेशिया की आसियान की अध्यक्षता के लिए बधाई दी और आगामी शिखर सम्मेलनों की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने और आसियान भारत व्यापक रणनीति साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्सुक हूं। तो देखिए, मलेशिया में होने वाले आसियान समिट में आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में संभावना थी कि अगर पीएम मोदी शामिल होते तो ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो सकती थी, मगर अब दोनों नेताओं में मुलाकात का इंतजार और भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि ट्रंप के भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों नेताओं में अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में पीएम मोदी और ट्रंप में कई ऐसे मौके आए जहां मुलाकात हो सकती थी, लेकिन मोदी ने अपने औपचारिक कार्यक्रम में व्यस्तता की वजह से विदेश दौरे को टाल दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप के मूड के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो कब क्या बोल देंगे, क्योंकि तेल पर भारत से बात ना होने के बावजूद बार बार ट्रंप पीएम मोदी से तेल पर बात करने का दावा करते रहे हैं। हाल ही में आपको बता दें कि हाल की यूक्रेन के राष्ट्रपति से बंद कमरे में बातचीत के दौरान उन्होंने खरी खोटी सुनाई थी, लिहाजा कई देशों के नेताओं ने ट्रंप से अब दूरी भी बना ली है। तो देखिए, किस किस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए हैं, अब आपको यह भी बताते हैं। इससे पहले तो देखिए, कनाडा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सालाना बैठक गाजा शांति शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हो पाए थे। आसियान शिखर सम्मेलन में भी अब प्रधानमंत्री शामिल नहीं होंगे। अब देखिए, इसके पीछे जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी अमेरिका से टैरिफ तनाव को देखते हुए ट्रंप से मुलाकात से दूरी बना रहे हैं, जो पीएम मोदी का ट्रंप से मुलाकात ना करने की रणनीति सोच का हिस्सा माना जा रहा है। मेरा अपना मानना है, भले ही हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और हमारी बड़ी दोस्ती है आसियान देशों के साथ, ऑन द सरफेस डीप डाउन हमें कोई खास फायदा नहीं होता है। मेरा मानना है कि अभी हाल ही में जिहादिस्तान का जो मैड मुल्ला मुनीर है और उसके जो चमचे हैं वो धमकियां भारत को देते रहते हैं। चीन के साथ भी अभी कुछ संबंध हमारे ऐसे नहीं है जैसे होने चाहिए। तो फिर मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो बहाना बनाया जा रहा है दिवाली का, वो नहीं जा रहे, क्योंकि हमेशा जब कोई भी विजिट होती है, विजिट जो होती है ना, वो एक इल्यूजन ऑफ मोमेंटम देती है। वो जी वहाँ चले गए, वो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इन रियलिटी कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं कांग्रेस ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से तंज कसा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के सामने घिरना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और पोस्ट करके लिखा है कि पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर सम्मेलन में जाएंगे या फिर नहीं। अब ये लगभग तय हो गया है कि प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि कई विश्व नेताओं से गले मिलने, फोटो खिंचवाने और खुद को विश्वगुरु बताने के कई मौके हाथ से निकल गए। पीएम मोदी के वहां नहीं जाने की वजह साफ है, वे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते जो वहां पर मौजूद होंगे।
उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकरा दिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी अब तक 12 बार आसियान समिट में शामिल हो चुके हैं। 2020 और 21 में 2 साल तक आसियान समिट का आयोजन वर्चुअल हुआ था और तब मोदी इसमें ऑनलाइन शामिल हुए थे। ये पहली बार होगा जब मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि मलेशिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ आसियान के कई साझेदार देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। ट्रंप 26 अक्टूबर को 2 दिवसीय यात्रा पर वहां पर पहुंचेंगे और ऐसे में आपको बताते हैं कि आसियान की दरअसल अहमियत क्या है। तो देखिए, आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई थी। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान है। इसके तहत रक्षा, आर्थिक और तकनीकी हितों को बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया जाता है। आपको बता दें कि इसमें 10 सदस्य देश हैं जिनमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और इसी के साथ ही लाओस शामिल हैं। इसके साथ आपको बता दें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका साझेदार देश हैं। भारत ने 2022 में आसियान देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी कि CSP साइन की थी। तो वहीं इस इलाके में चीन को काउंटर करने के लिए भारत आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। लिहाजा पीएम मोदी इस सम्मेलन में शामिल न होने के बावजूद वर्चुअली संबोधित करेंगे।